डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ्स में अगला चैप्टर होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। 6 में भी 7 में भी ये पढ़ करके आए हैं आप। यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा के चैप्टर में ये सबसे पहला चीज़ देखना है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नया चीज़ सीखना है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई आप 7 तक में पढ़ के आए। इस क्लास में हम लोगों को नया चीज़ डिवीज़न मतलब डिवाइड करना सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर उसको रिकॉल करते हुए सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ऐड करना है 6a + 8b - 5c। एक एक्सप्रेशन ये है। दूसरा है 2b + c - 4a। और तीसरा है कि a - 3b - 2c। ऐसा यदि क्वेश्चन है, इस तीनों एक्सप्रेशन को, एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको याद होना चाहिए कि एडिशन हम लोग दो तरह से करते हैं। एक कॉलम मेथड से और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो पहला है कि कॉलम मेथड से कैसे करें। तो कॉलम मेथड आपको पूरा याद होना चाहिए। क्लास 6 में भी 7 में भी आपने पढ़ा है। तो ये है 6a + 8b - 5c। इसको कॉलम के रूप में ऐसे लिख देते हैं। a के सामने a वाला, b के सामने b वाला और c के सामने c वाले को लिख देते हैं। फिर तीसरे एक्सप्रेशन में है कि a - 3b - 2c। अब इस सभी को जोड़ देना है, बस हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे? -5c और +c, मतलब माइनस प्लस माइनस, इसमें से घटेगा ये तो -4c होगा और फिर ये 2c, तो -4c और 2c मिल करके -6c हो गया ये। तो ऐसे समझना है आपको, ठीक से रिकॉल कराते हुए हम। तो यहाँ पर है प्लस प्लस प्लस, मतलब 8 × 2 = 10b, तो ये 10b प्लस में है, ठीक है। और -3b यहाँ पर माइनस, ये 3b माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 10 में से 3 जाएगा, तो ये +7b ये आएगा आपका। और फिर यहाँ पर है 6a - 4a, तो 6a में से 4a घटाएंगे तो 2a होगा और 2a में 1a प्लस कर देंगे तो ये 3a। इस तरह से हमारा आंसर क्या बनेगा कि 3a + 7b - 6c। तो ये आपका कॉलम मेथड से इस तरह से हम लोगों को ऐड करना होता है। अब इसी क्वेश्चन को यदि हमें हॉरिजॉन्टल मेथड से बनाना हो, हॉरिजॉन्टल, ये भी मेथड आप सीखे हुए हैं 6-7 में, बस जस्ट उसका रिकॉलिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सभी एक्सप्रेशन को एक साथ लिखते चले जाते हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर +-4a + 2b + c +a -3b और -2c। आपने देखा तीनों टर्म को हमने प्लस से लगा दिया है बीच में, और इसको क्या करेंगे, सारे a वाले को एक जगह ले आएंगे। तो ये 6a - 4a + a, फिर सारे b वाले को, मतलब लाइक टर्म को एक जगह करना है। तो फिर 8b + 2b - 3b और फिर c वाले को -5c + c और -2c। फिर हम लोगों को यहाँ पर 6a में से 4a गया तो 2a, फिर +a है, फिर 8b और 2b तो 10b - 3b ऐसे। फिर ये -5c में से c जाएगा तो -3c ये 5c में से एक c जाएगा तो ये 4c और -2c ऐसा। तो ये 2a और 1a मिल करके 3a हो जाता है। 10b में से 3b जाएगा तो +7b बच जाएगा और -4c और 2c ये मिल करके 6c। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये हमारा ऐड का क्वेश्चन था, जिसको हमने कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड दोनों मेथड से समझाने की कोशिश किया है। इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से लेके एग्जाम्पल तक होंगे, जिसको आप बनाएंगे और फिर कॉपी कंप्लीट करेंगे। फिर ऐड के बाद हम लोगों को देखना है सब्ट्रैक्शन।
तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर हम इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन मान लो यहाँ पर हम लोगों को है कि सब्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन हुआ कि सब्ट्रैक्ट 4a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 6a माइनस 3b प्लस c। मतलब आपने क्वेश्चन देखा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ये इसको इसमें से माइनस करना है, मतलब पहले इसको लिखना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाले को बाद में लिखते हैं। तो हमने यहाँ भी सब्ट्रैक्शन भी दो मेथड से बना सकते हैं। एक कॉलम मेथड है, इसी क्वेश्चन को यदि कॉलम में बैठाया जाए तो 6a माइनस 3b प्लस c को पहले रखेंगे और फिर 4a प्लस 5b माइनस 3c। ये आपने देखा यहाँ पर, ये जो आपका एक एक्सप्रेशन यहाँ पर ऊपर लिख दिया है हमने और ये पहले वाले को बाद में लिख करके और इसको घटाना है। अब घटाने के लिए पहला काम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज करते हैं। तो माइनस को प्लस करेंगे, यहाँ प्लस को माइनस करेंगे, फिर प्लस को माइनस करेंगे। तो ये अब आपको देखना होगा कि प्लस 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 हो गया, तो 3c और 1c मिल करके 4c हो जाएगा। ये प्लस में यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 3 8b तो होगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब ये 6a है और 4a माइनस में है तो इसको घटेगा तो ये 2a हो गया। तो इस तरह से आपने देखा ये कॉलम मेथड से हुआ। अब इसी को हॉरिजॉन्टल मेथड से यदि बनाना हो तो यहाँ पर 6a माइनस 3b प्लस c को पहले लिख दिए और इसमें से हमें चूँकि माइनस करना है माइनस का साइन देंगे और उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोगों को ब्रैकेट में लेना है। तो ये हो गया 4a प्लस 5b माइनस 3c, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 6a माइनस 3b प्लस c और इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4a माइनस 5b, मतलब माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3c हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि लाइक टर्म को एक साथ, तो 6a माइनस 4a माइनस 3b माइनस 5b प्लस c प्लस 3c, सभी लाइक टर्म को एक साथ हमने कर दिया है। फिर यहाँ पर 6a में से 4a जाएगा तो 2a माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3b और 5b जुड़ेगा तो ये 8b आया माइनस में और ये प्लस c और 3c मिल करके 4c हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दो मेथड से, आपको एक कॉलम मेथड ऊपर से आ रहा है, कॉलम मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड इधर है, तो दो तरह से आपको फिर से रिकॉलिंग कराते हुए हम चल रहे हैं आगे की तरफ। तो अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बाई 2x माइनस 3, मतलब 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, मतलब एक कॉलम मेथड और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड। तो कॉलम मेथड से पहले आप देखिए कि ये है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से। ऐसा मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, 2x से पहले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी लाइन में माइनस 3 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x से यदि मल्टीप्लाई किए तो 5 2 10x क्यूब होगा, यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर दो पावर मिलकर 3 पावर हो गया। फिर प्लस यहाँ पर है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12 और x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस 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 होगा, फिर 9 2 18 18x हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये माइनस 3 से फिर तीनों को करना है, तो माइनस 3 वाले में मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, एक टर्म छोड़ करके आगे फिर लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस से प्लस को, तो ये 5 3 15 x स्क्वायर होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 6 3 18 x होगा, 6 3 18x माइनस माइनस प्लस आया और माइनस प्लस माइनस 9 3 27। तो यहाँ आपने देखा ये मल्टीप्लाई जब दो अंक से करना रहता है तो आपको याद होगा कि अरिथमेटिक में भी हम लोगों ने कैसे किया था कि पहले एक अंक से फिर दूसरे अंक से करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो ये माइनस 27 ये ऐड करेंगे 18 18 36x और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये 5 2 7 1 1 2 x स्क्वायर होगा और ये 10x क्यूब, मतलब आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है 10x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 27। तो ये आपका आंसर कॉलम मेथड से आया। अब इसी को यदि आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करना चाहें तो दोनों मेथड यहाँ पर हमने आपको सिखा दिया है। हॉरिजॉन्टल मेथड
ये हालांकि 7 क्लास में भी आप लोगों को बताया गया होगा। तो यहाँ पर 8 क्लास में ये है 5x² माइनस 6x प्लस 9, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3 से, मतलब ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि 2x से पहले करते हैं, फिर माइनस 3 से। तो 2x से यदि हम करें इसको तो 5x² माइनस 6x प्लस 9 हुआ, और माइनस 3 से फिर इसी को करें तो 5x² माइनस 6x प्लस 9। तो ये 2x से करेंगे तो 5 2 10x³ होगा, माइनस 6 2 12x² होगा, और प्लस 9 2 18x, फिर माइनस से माइनस ये 5 3 15x² होगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 6 3 18x, और माइनस प्लस माइनस 9 3 27। आपने देखा यहाँ पर। फिर ये x³ वाला एक ही टर्म है तो 10x³ हो गया। अब x² वाला यहाँ पर 2 टर्म है, तो इस दोनों टर्म को हम लोगों को x जगह रख लेना है। तो ये x² वाला टर्म हुआ, फिर x वाला 2 टर्म है तो दोनों को हम लोग एक जगह रख लिए, और माइनस 27 अकेला टर्म है। तो फिर ये 10x³ और माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस x² वाला टर्म दोनों जुड़ेगा, तो ये 27x², यहाँ पर प्लस 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 18 18 36x, और ये माइनस 27। तो आपने देखा कॉलम मेथड से भी मल्टीप्लिकेशन का तरीका, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको समझा दिया गया है। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपके बुक में जो होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो आप इस सबको बनाएंगे। बस सेम मेथड सेम प्रोसेस से आपको जाना है, किसी एक मेथड को लगा करके आपको प्रैक्टिस आप दोनों मेथड से कीजिए, इससे आप ही का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका इसके बाद नया चीज़ जो सीखना है ये है डिवीज़न। तो ये डिवीज़न सीखने के लिए ये नया चीज़ आपके लिए, डिवीज़न में क्या है कि कोई, जैसा कि आप अरिथमेटिक में शुरू से डिवाइड करते आए हैं कि एक डिवाइजर होता है, जिस डिवाइजर से एक डिविडेंट दिया गया होता है, तो डिवाइजर से हम लोगों को डिविडेंट में डिवाइड करना होता है, तो एक कोशिएंट आता है और फिर रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर उस तरह का ही हम लोगों को करना है। यहाँ ये अलजेब्रा में भी, जैसे मान लो कोई एक लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कि सपोज कीजिए कि जैसे यहाँ पर छोटा क्वेश्चन एक लिया जाए, जैसे मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है, और डिवाइड करना है इसमें x प्लस 1 से। ऐसा यदि डिवाइड करना हो तो हम लोगों को, मतलब ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, तो x प्लस 1 यहाँ पर डिवाइजर के रूप में, और 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये आपका डिविडेंट हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसा कि आपको याद होगा कि डिवाइजर का टेबल हम लोग पढ़ते हैं, और जितने बार में कटने वाला होता है वो लगाते हैं, ठीक उसी तरह का हिसाब यहाँ भी है कि x प्लस 1 में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कम से कम पहला टर्म हमारा कट जाना चाहिए, मतलब पहला टर्म के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2x² हमें लाना है, तो x में हम 2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और फिर x से मल्टीप्लाई करें तो x² भी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस ये 2x 1 2x, ये ऐसा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम लोगों को 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², और प्लस 2x में 1 से करेंगे तो 2x। इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि जब जितने बार में कटता है तो ये फिर हम लोगों को माइनस करना होता है। तो माइनस करने का तरीका आपको याद होगा कि नीचे वाले का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये 2x² से 2x² ये कैंसिल हो जाता है, ये फिर प्लस माइनस माइनस, ये आया 3x में से 2x घटेगा तो 1x बचा, और ये ऊपर से ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 नीचे आ गया। तो अब x प्लस 1 बचा हुआ है, डिवाइजर भी आपका वही है, तो हम लोगों को 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई यदि करें तो x प्लस 1, और ये साइन चेंज होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर कोशिएंट आया हमारा क्या, 2x प्लस 1, और रिमाइंडर आया 0। तो ये हमारा डिवाइड, इस तरह से मेथड है डिवाइड बनाने का। तो डिवाइड कैसे करना है ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ढेर सारे तरह का क्वेश्चन आपको
बुक में रहेगा। जैसे एक डिवाइड का एग्जांपल और आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ी ज़्यादा समझ हो, चूँकि आपके लिए ये नया टॉपिक है। तो यहाँ पर जैसे डिवाइड का क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि जैसे है आपका 6 ये 2x स्क्वायर 2x आपका ये एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। एक्चुअल आपके बुक से ही हम क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर लेट हुई है। तो 2x प्लस 3 ये आपका नया क्वेश्चन आपके सामने, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इट इज़ डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 से हमको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को। तो इसको डिवाइड करने के लिए देखो 2x यहाँ पर है, 2x प्लस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें फर्स्ट टर्म कम से कम बराबर होना चाहिए। तो 2x क्यूब लाना है, मतलब एक्स स्क्वायर से यदि इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2x क्यूब आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब आया, प्लस 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 हुआ 3x स्क्वायर हुआ ये। तो साइन जब चेंज करेंगे तो ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल होगा और ये माइनस 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 2x स्क्वायर होगा। फिर ऊपर से ये 5x यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 5x। हमें अब 2x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर माइनस भी लाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 3x आएगा। फिर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x आएगा, माइनस 5x में से प्लस 3x घटा यहाँ पर तो 2x आया और ये जो है 2 माइनस 2 यहाँ पर आया। फिर इसके लिए हमें माइनस 1 से यदि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 से ये माइनस 2x आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि साइन जब चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल होगा और 3 में से 2 घटेगा तो 1 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कोशिएंट हमारा आया, ये कोशिएंट ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है और रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1 है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपने जो देखा कि 2x प्लस 3 यहाँ पर से डिवाइड करना था, डिवाइजर ये था, डिविडेंट ये, कोशिएंट ये है और रिमाइंडर 1 आया है। तो इस तरह से तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में आपने अभी तक देखा कि एडिशन का क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके बाद कुछ और भी नई बातें पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर आइडेंटिटी पढ़ना है, आइडेंटिटीज। तो ये आपने देखा आइडेंटिटीज पढ़ना है। यहाँ पर पहला आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ना है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये है। और तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 3 आइडेंटिटी आप लोगों को अच्छा से याद कर लेना है और इन आइडेंटिटीज़ को लेकर के हमें क्वेश्चन बनाना है इसका यूज़ करते हुए। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब इस टाइप के होंगे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे एक्सपेंड करना है, इसको मतलब विस्तार करना है। कैसे विस्तार करेंगे? जैसा कि आप फार्मूला अभी ऊपर में लिखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे यहाँ देखो 8a है a के जगह पर और 3b है b के जगह पर। तो इसको विस्तार कैसे करेंगे? तो a के जगह पर 8a का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 तो फार्मूला का है और a के जगह पर 8a और b के जगह पर 3b प्लस b के जगह पर 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 8 8 या 64a स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16 16 3 जा 48
तो ये 48ab प्लस 3 3 या 9b², ये आपका एक्सपेंशन का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का यदि क्वेश्चन हो तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो इस तरह का फार्मूला का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये आपका फार्मूला है, तो इसको ये इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से, मान लो यहाँ पर माइनस होता तो माइनस वाला यूज़ करते फार्मूला। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है इसमें। जैसे मानो कि क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेते हैं कि जैसे मान लो है 5x² प्लस 3/4y², और फिर ब्रैकेट में है 5x² माइनस 3/4y²। आपने देखा यहाँ पर यदि हम इसको a मान लें और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ऐसा कर लेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ये फार्मूला, इस फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें लेना है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा आपका 5x² का होल स्क्वायर माइनस 3/4y² का होल स्क्वायर। तो ये कट करके, ये जब स्क्वायर कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, तो 5 5 या 25, x⁴ हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, माइनस ये 3 3 या 9 और 4 4 या 16 और y⁴। और इस टाइप का आपका आंसर करना है। तो आपने देखा कि इस आइडेंटिटी का यूज़ कैसे किया जाता है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन, नंबर बेस का भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर है 128 का स्क्वायर और माइनस 72 का स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में है। तो यहाँ पर a² माइनस b² के ये फॉर्म में है, तो इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो a² माइनस b² हो गया। तो इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि 128 प्लस 72 और 128 माइनस 72, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और ये 200 हो गया। और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 8 में से 2 गया 6 और ये 5 हो जाएगा। तो ऐसा माइनस करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, 5 2 10 और 1 11 हो जाएगा। तो इस तरह का आपको सॉल्व कर लेना है यहाँ पर। तो ये 11,200 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस आइडेंटिटीज़ का यूज कैसे करना है यहाँ पर। तो आपके बुक से ही एक नया क्वेश्चन यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके बनने वाला ये क्वेश्चन हमने दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, और आपको फाइंड करना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा और x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा आपको स्क्वायर जब करेंगे 1x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x², a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा इसको, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 16। तो यहाँ पर x से x ये कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 16 माइनस 2 विच मीन्स 14। तो ये x² माइनस 1/x² का वैल्यू आपका 14 निकल गया है। तो ये पहले का आंसर इस टाइप से बना लेंगे, और दूसरे का आंसर बनाने के लिए इसी को आगे बढ़ाएंगे। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14 है, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए कितना इजी क्वेश्चन सब है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो ये जब टूटेगा, यहाँ पर एक की जगह पर x² है, b की जगह पर 1/x², तो x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इक्वल टू 14 14 या 196 होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 196। यहाँ पर इससे इसको काट दीजिए तो 2 बचा, इसमें से 2 घटा दीजिए, उधर ले जाइए 2, तो 194 हो जाएगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सब आपके बुक में ढेर सारे मिलेंगे इस चैप्टर में। तो इस तरह से आप इसको करके
फेयर कॉपी अच्छा से बना करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो होमवर्क के रूप में आपका रहेगा कि डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स। तो ये एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे आप, और कोई भी प्रॉब्लम आने से आप ये नंबर आपको तो ऐसे पता है ही, लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं 8873 और 324। इस नंबर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आने से पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।